पूरे गांव के बाहर फैले सूखे खेत किसी बूढ़े आदमी के चेहरे में पड़ी झुर्रियों जैसे लग रहे थे। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। धरती प्यास से फट गई थी और उसी धरती पर किसान दिनेश की उम्मीदें भी दरक रही थीं और कर्ज का बोझ भी उसके कंधों को झुका चुका था। हे भगवान, इस बार भी बादल बिना बारिश किए चले गए। बीज बोए थे, खाद भी खरीदी थी, अब मैं बच्चों का पेट कैसे भरूं? दिनेश की पत्नी गीता घर के कोने में बैठी चूल्हे की राख हटा रही थी। घर में अनाज की आखिरी बोरी भी खाली होने वाली थी। दिनेश साहूकार कल फिर आया था। बोला, अगर इस महीने पैसे नहीं दिए तो खेत अपने नाम लिखवा लेगा। मैं जानता हूँ गीता, लेकिन बिना फसल के मैं क्या दूं? मेरी मेहनत भी तो आसमान के भरोसे पर है। उसी समय गांव का साहूकार ठाकुर जी मोटरसाइकिल पर धूल उड़ाता हुआ आ पहुंचा। दिनेश, बहाने बहुत हो गए। मेरा पैसा कब देगा? ब्याज रोज बढ़ता ही जा रहा है। ठाकुर जी, बस एक मौका और दे दीजिए। अगर बारिश हो गई तो मैं सब चुका दूंगा। बारिश? अरे दिनेश, बादल भी अब वादे निभाना छोड़ चुके हैं। 1 हफ्ते में पैसा चाहिए। ठाकुर जी चला गया, लेकिन उसके शब्द दिनेश के दिल में तीर बनकर चुभते रहे। रात को दिनेश खेत में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी जिंदगी भी सूख जाएगी। तभी गांव के बुजुर्ग मोहन काका वहां आ पहुंचे। दिनेश, हिम्मत मत हार। बारिश ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन कोशिश इंसान के। काका, अब कौन सी कोशिश बची है? तूने तालाब की सफाई नहीं की, नहर बंद पड़ी है। अगर पानी रुका होता तो फसल बच जाती। अगले दिन दिनेश ने गांव वालों को इकट्ठा किया। अगर हम सब मिलकर तालाब और नहर साफ कर लें तो थोड़े पानी से भी खेती बच सकती है। सच कह रहा है दिनेश। यूं हाथ पर हाथ पकड़कर बैठने से कुछ नहीं होगा। कई दिनों की मेहनत के बाद अचानक एक शाम आसमान गरजा। दिनेश, देखो, बादल। तेज बारिश शुरू हुई। सूखी धरती ने पानी पी लिया। कुछ हफ्तों में खेत हरे हो गए। यह सिर्फ बारिश नहीं, मेरी उम्मीद लौट आई है। फसल अच्छी हुई। दिनेश ने कर्ज चुकाया और सीखा कि किसान की सबसे बड़ी ताकत हिम्मत और एकता होती है।